लोक आस्था का महापर्व छठ न केवल देश में बल्कि पूरे दुनिया में मशहूर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना किनारे, जहां पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये वो तमाम व्रती हैं जो इस वक्त यमुना घाट पर छठी माता का व्रत किए हैं। और आपको बता दें ये जो व्रत है काफी कठिन है और ये कहा जाता है कि न केवल देश में बल्कि दुनिया में ये कठोर व्रत है जो कि 4 दिनों तक चलता है। और ऐसी मान्यता है कि माता छठी का जो व्रत करते हैं, जो पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ जो लोग माता छठी को मानते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, नाम क्या है आपका? दीपिका। दीपिका जी, आपने भी व्रत किया है? नहीं, मेरी सासू माँ। सासू माँ ने व्रत किया है और कहते हैं कि ये कठिन व्रत है, सबको पूरे परिवार वालों को इस व्रत में साथ देने के लिए आना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं जिनको इस व्रत का तजुर्बा है, अब उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोग इस व्रत को लेकर क्या सोचती हैं और कितना कठिन ये व्रत है। क्योंकि देखा जाए तो ये व्रत ऐसा कहा जाता है कि काफी कठिन है और जो भारी संख्या में लोग हैं वो इस व्रत को करते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? सुनीता। कितने सालों से आप छठी मैया का व्रत कर रही हैं? हमारा 30 साल हो गया करते हुए, 30 साल से मैं कर रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कठिन व्रत। हाँ, कठिन तो है लेकिन माँ के बहुत शक्ति भी है। ये भी कहते हैं कि जो भी माता से मांगो माता पूरी हाँ, पूरा करती है माता। आपकी कोई ऐसी मन्नत जो पूरी हुई हो? हाँ, मन्नत पूरी हुई है, 2 बेटा हुआ है, माँ ने दी है। आपकी ऐसी कौन सी मन्नत थी जो पूरी हुई हो? मैं तो पहले व्रत करती थी छठ माँ के कृपा से, तो मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन माँ का कृपा होगा तो फिर करूँगी। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि व्रत तो करते ही हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वो श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा अर्चना करते हैं तो भी उनकी मुरादें पूरी बहुत आनंद आता है और माँ के कृपा से सब इच्छा पूरी होती है। उनकी बहुत लंबी हाथ है। बिल्कुल सही बात है। ऐसी मान्यता है कि माता से जो भी मानो वो मुरादें पूरी करती हैं। और आपको ये भी बता दे कि जब छठी माता का जिक्र होता है तो एक चीज के बगैर छठी माता का जो व्रत है वो पूरा होता नहीं है, वो है छठ का गीत। न केवल हमारे देश में, क्योंकि अभी तक तो ये पूर्वांचल के लिए माना जाता था ये व्रत, लेकिन अब पूरी दुनिया में छठ पूजा जो है वो मनाया जाता है। तो मैं अब आप लोगों से ये कहूंगी कि वो गीत जिसको सुनकर छठी मैया प्रसन्न होती हैं वो गीत आप गुनगुनाएं। मैं पकड़ रही हूँ क्योंकि आप 2 लोग हैं। चकुनी जे हाथिया के दर दरया दिया है ताई चढ़िया बेलवा है ताई चढ़िया वेले सूरज मलयाल बेलवा हाथ के जे सुपावा ले पर 3 लोग खा हे उगिना सूरज माला दी हमाया रगिया है ए उगिना सु जोड़ नारियर वाले पर 3 लोग खड़े हे गिनासु रोजा दयाला हमारा रगिया है उगिनासु हाथ के जे उखिया ले पर 3 लोग खाड़ है उगिना सूरज माला दी हमारा रगिया है उगिना सूरज माला दी हमारा रगिया है। बिल्कुल। तो सुना
सुना आपने बेहतरीन गीत। ऐसा कहा जाता है कि ये वो तमाम गीत हैं जिनको गाकर छठी मैया को प्रसन्न भी करते हैं। आप आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं जो महिमा है छठ माता का वो कैसा है। अब आपसे मैं जानना चाहूंगी कि छठी माता का जो व्रत करते हैं पहले दिन से किस तरीके से उस व्रत को शुरू करते हैं। मैं एक तरीके से कथा जानना चाहूंगी कि छठी माता का आप बताएं ताकि जो लोग हैं, जो दर्शक हैं, वो जान पाए कि आखिरकार वो व्रत कैसे किया जाता है। ये किया जाता है जैसे कि नहा खा होता है एक दिन, दूसरा दिन खरना की व्रत होती है, खीर रोटी हम खाते हैं, हम प्रसाद भी सबको देते हैं, बहुत प्यार भाव से बनाते हैं, आम की लकड़ी पे बनाते हैं। और उसके बाद तीसरा दिन जो पहला अर्घ आता है वो आज है, छठ माँ की कृपा से वो भी पूरा हो गया, फिर सुबह संपन्न हो जाएगा। सुबह ऐसा कहा जाता है और सुबह सुबह सब हंसी खुशी घाट पे आएंगे, फिर माता का मतलब विदाई हो जाएंगे। छठ माता की जय। बोलिए। कहते हैं कि ये बहुत ही कठोर व्रत है क्योंकि ये ऐसा व्रत है जो सीधे प्रकृति को पूजा जाता है। पहले दिन नहाए खाए, उसके बाद खरना, डूबते हुए सूर्य को तीसरे दिन अर्घ दिया जाता है और फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य। नहीं तो सूरज को तो मतलब कि आज तो मतलब कि जो सूरज डूब रहे हैं उनका हो गया, लेकिन कल जो है उनका मतलब हम करते हैं, डूबता हुआ सूरज का है। कल का इंतजार करेंगे कि हम निकलेंगे, अर्घ देंगे, फिर विदाई हो थोड़ा जाएगा। आज लेकिन बादल है आज बादल है। जितने मतलब भक्त लोग हैं जो छठ माता के व्रत रखी हैं उनको थोड़ा मतलब बहुत कष्ट थोड़ा सा दे रहे हैं हाँ, पर इस कष्ट में भी आनंद है। हाँ बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। सब घाट पे हंस बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और बात, इस बार यमुना घाट कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सजा धजा है, देखने में अच्छा लग रहा है। चारों तरफ दीपक जल रही है और इससे बढ़िया क्या है जलता हुआ दीपक को देखना। हर बार ऐसा कहा जा रहा था कि थोड़ी दिक्कत। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। हम तो 30 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, 30 साल हो गया ये घाट पर आते हुए। हाँ, बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो व्रत नहीं कर पाते और मन में टीस रह जाती है कि काश हम भी व्रत कर पाते? तो ये तो अपना श्रद्धा के ऊपर है, जिसका श्रद्धा होगा वो खुद ही करेगा। माता सबको मतलब जो मनोकामना है पूरा करती है। सब कोई कहता है कि छठ माता से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, ये हिंदू धर्म का सब मानते हैं इनको। हाँ, उनसे बड़ा कोई नहीं है सूरज से। तो आप सुन रहे हैं ये तमाम जो व्रती हैं वो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हैं और ये सभी लोग व्रत किए हुए हैं। कुछ लोग जो व्रत नहीं कर पाते वो मदद करने के मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जो व्रती हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जाता है कि ये काफी कठिन व्रत है और इसीलिए अगर परिवार का एक सदस्य भी व्रत करता है तो घर के बाकी सदस्य आते हैं उनका मदद करने के लिए, क्योंकि ये जो व्रत है ये काफी कठिन है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है ये जो बना हुआ है इसको कहते क्या है? और सिरसोप्ता बोलते हैं, इनको सिरसोप्ता बोलते हैं। अच्छा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो जो छठी मैया का व्रत करते हैं उसको श्री सोप्ता बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उनकी गिनती के हिसाब से बनाया जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि गिनती के हिसाब से, मतलब उसे में एडजस्ट कर लेते हैं सब, थोड़ा भी बनता है उसमें एडजस्ट कर लेते हैं सब। हाँ, कारण के श्री सोप्ता को माना जाता है ना, इनको पूजा होती है, पूजा वूजा करके वो ठेकुआ गुड़ डाल के बनता है, माला है, जो चढ़ाइए अपना श्रद्धा भाव से। श्रद्धा भाव से आप क्या कह रही हैं कि छोटा सा भी बना के कर सकते हैं? मतलब इनकी इतनी बड़ी आस्था है, इतनी बड़ी है कि अगर आप सक्षम नहीं है कि हमारे पास कोई अर्थ नहीं है, हमारे पास माता, हमारे पास, मैं इतनी गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप जल में से या फिर कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी लाकर वहाँ आप रख दे कि माँ मैं आपको यहाँ बुला रही हूँ, मेरी आस्था यहीं पे है, तो वहीं पे आके आपको साक्षात रूप में वही दर्शन देगी जो आप यहाँ कर रहे हो। कोई
तो आप देख रहे हैं ये वो आस्था है। हाँ बिल्कुल, और इनकी महिमा बहुत है, क्योंकि सारे डॉक्टरों ने कह दिया था मुझे कि तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें बच्चा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, बट आज के दिन ही मुझे मेरे बाबू मुझे आया था मेरे अंदर। हाँ, और मैं मतलब जब भी छठ व्रत आता है तो मैं माता को दिल से मतलब शुक्रिया करती हूँ कि माता का शक्ति बहुत है। मैं ही नहीं, मतलब कोई भी हमारे यहाँ का हो या फिर जो इनको जानता है, ये इनके बारे में मतलब इनका नाम ही काफी है। इनके नाम से हमारे शरीर की पूरा रुआं खड़ा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये कोई कहने सुनने की बातें नहीं है, जो इनके साथ हुआ है उसका जिक्र कर रही है कि जहां डॉक्टर भी हार मान गए थे और इनकी आस्था थी देवी माँ में, छठी मैया में, और इनको लगता है कि छठी मैया की कृपा से ही पुत्र आपको प्राप्त। बिल्कुल बिल्कुल, और हम जैसी कितनी होंगी जो ये कहना चाहती भी होंगी कि हाँ, कि छठी मैया में बहुत मतलब शक्ति हो या फिर जो भी करुणा मैया है तो है। देखिए हाँ, पर तो हम रुके हैं कि बिना पानी का, हाँ 3 दिन बिना पानी जल का हम रहते हैं, तो उन्हीं की शक्ति पर तो हम रहते हैं ना। तो देखते हैं कि ऐसे आदमी नहीं रह पाता है, लेकिन उनके शक्ति पर हम रहते हैं, 3 दिन ले रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये कहा जाता है कि छठ का जो व्रत है वो बहुत कठिन, बहुत कठोर होता है, 4 दिनों तक बहुत लंबा चलने वाला ये व्रत है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, ऐसा कहा जाता है कि छठी मैया को अगर आप सच्चे मन से पूजते हैं तो वो आपकी मनोकामना को भी पूरी करती हैं। और आप तस्वीरों के जरिए हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से भी जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस वक्त यमुना घाट पर मौजूद हैं और छठी माता का जो पूजा है वो करने आए हैं। आपको बता दें कि आज जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और फिर अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन होगा। और जैसा कि आपने सुना, इस व्रत में लोगों की इतनी आस्था है, ये मानते हैं कि जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते वो छठी मैया की कृपा से हो सकती है। और ऐसी मान्यता है, ये कहा जाता है कि देवी माँ सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।